नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 सितंबर 2024 को गोड्डा शहर के वार्ड नंबर 5 और 11 के न्यू मार्केट रोड में नगर झामुमो समिति के द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष अजय कुमार ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय समिति सदस्य सह प्रवक्ता जिला झामुमो गोड्डा राजेश मंडल उपस्थित हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 24 साल पहले देशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी ने अपने संघर्षों के बदौलत झारखंडियों के विकास के लिए राज्य अलग कराया। राज्य अलग के बाद सबसे ज्यादा समय लगभग 18 साल बीजेपी ने राज्य का सत्ता सुख भोग किया। राज्य अलग होने का मकसद साकार नहीं कर पाया, लेकिन जब से हेमंत सरकार का गठन हुआ है, राज्य के सभी वर्गों के साथ साथ गांव, गरीब, आदिवासी, मूलवासी का निरंतर विकास हो रहा है, जो बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। आज झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार ने 50 लाख से ज्यादा महिला माता बहन को लाभ पहुंचाकर महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का मजबूत आधार दिया है। आपके शहर गोड्डा में राजस्थान वालों ने श्री श्याम मार्बल के नाम से दुकान खोलकर 3 साल से आपका विश्वास जीत रखा है। इसमें अब आपको उच्चतम क्वालिटी का मार्बल एवं ग्रेनाइट टाइल्स आपके शहर गोड्डा में वाजिब दामों में मिलेगी। ये दुकान आपके शहर गोड्डा के भागलपुर रोड रामनगर रेलवे स्टेशन पुल के नजदीक है, जिसमें राजस्थान का ग्रेनाइट मार्बल और साउथ का ग्रेनाइट, सभी प्रकार के टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, पूजा रूम टाइल्स, सभी साइज का टाइल्स और कोटा स्टोन, ब्रास डिजाइन, पूजा मंदिर, व्हाइट मार्बल, कलर मार्बल और ग्रिप मार्बल व ग्रेनाइट आदि के अलावा मिरर, आईना, केमिकल, टाइल्स क्लीनर, सीमेंट का मिक्सर केमिकल्स, बॉन्ड टाइल्स, एलपी, नेम प्लेट, रंगोली, वेलकम सस्ते दामों पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। मोबाइल नंबर 8233150298 पर भी संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के भगवान की मूर्ति एवं इंसानी स्टैचू मार्बल व ग्रेनाइट में ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं। गरीबों जनता का बिजली बिल माफी के साथ साथ 200 यूनिट से कम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देकर गरीब का हिमायती होने का उदाहरण पेश किया है। बेघरों को अबुआ देकर रोटी, कपड़ा, मकान देने का नारा साकार किया है। ऐसे में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा का आयोजन प्रदेश में कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे के द्वारा निकाला जा रहा है, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में संथाल परगना में भी निकाला जाएगा, जिसमें गोड्डा जिला में भी आयोजन होना तय है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से प्रचार प्रसार में लग जाना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर संगठन सचिव फिरदौस आलम, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद मिनहाज, साहिल अंसारी, बंटी अंसारी, नगर संयुक्त सचिव असगरी बेगम मिर्जा, लाल मिर्जा आदि दर्जनों महिलाओं एवं युवा उपस्थित हुए। आज आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, यहाँ पहुँचे, क्या कुछ मकसद है? ये है कि हम लोगों को मैया योजना सम्मान का लाभ मिला, बिजली माफी 1,000 मिला अकाउंट में। हाँ, 1,000 रुपया मिला है, ठीक है। उसके बाद बिजली माफी भी मिला, 200 यूनिट फ्री है, और गांव-गांव में जो अबुआ निवास हो रहा है, अबुआ आवास जी, अबुआ निवास, ये सब हम लोगों को मिला। तो इसलिए महिला कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सशक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड की हमारी जो कल्पना सोरेन है वो महिला के साथ है, और आगे हम लोग उनके साथ हैं। उनका जो महिला रैली जो गढ़वा से स्टार्ट हुआ है, उसमें हम लोग भी शामिल होंगे। जब हम लोग गोड्डा से हम लोग भी शामिल होंगे। ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से पिछले रविवार को ही पहला जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गोड्डा नगर के अंतर्गत रात्रि चौपाल प्रत्येक रविवार को लगाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उसके तहत आज हम लोग दूसरे रविवार में आपके इस न्यू मार्केट के इस मोहल्ले में आए हैं, और बड़ी खुशी है कि संख्या बल ना देखकर अगर हम अपने सिद्धांत के साथ चलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों की शुरुआत काफ़ी अच्छी शुरुआत है। और हम लोग अगर 20 आदमी ही उपस्थित हुए हैं, और इस 20 आदमी में भी अगर हम 10 आदमी को भी पार्टी के सिद्धांतों से
हेमंत सोरेन सरकार के काम से यदि हम आप लोगों को बता पाते हैं, आप लोगों को यदि जागरूक कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों का ये रात्रि चौपाल लगाने का रिजल्ट हम लोगों को 100% हासिल होगा। सभी माता बहन और खास करके हमारा यहाँ पर जो है बहुत युवा साथी है, और रात्रि चौपाल का मकसद होता है कि हम आपको अपने पार्टी के तरफ से किए गए कार्यों के प्रति आपको हम सूचना देते हुए आपको ट्रेंड कर सकें। आप जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो पार्टी के द्वारा हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो आज लगभग जब से राज्य बना है 58 योजना ऐसा चलाया गया है जो सिर्फ गांव, गरीब और शहर के आम गरीब लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। और आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ये पता है कि झारखंड राज्य अलग कब हुआ है? बताइए, जानते हैं? कोई नहीं जान रहे? आप जानिए कि राज्य अलग 2000 ईस्वी में हुआ है। अब दूसरा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही झारखंड राज्य अलग करने का लड़ाई लड़ा था हमारे बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में, और यही तीर धनुष का झंडा लेकर राज्य अलग की लड़ाई लड़े थे। राज्य अलग का लड़ाई हम लोग क्यों लड़े थे, इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं? तो ये जानिए, राज्य अलग की लड़ाई दिसम गुरु बाबा शिबू सोरेन के अगुवाई में इसलिए लड़ा गया था कि हम लोग पहले बिहार राज्य में थे, ठीक है? धरती के अंदर में कोयला, अवरक, धरती के ऊपर में जंगल, ये सब तो धन है। कोयला, अवरक, ये जितना चीज खनिज संपदा है, बॉक्साइट, लोहा जो आपका चाईबासा तरफ में है, तो ये सब हम लोगों के धरती के अंदर है, और हम लोगों के धरती के द्वारा माइंस का सामान निकाल करके पूरा देश में जाता था, लेकिन हम लोगों का विकास नहीं हो पाता था। आप भी जानते हैं कि जब खनिज संपदा या कोई कोयला, लोहा हमारा धरती से निकलता है तो उसमें टैक्स होता है सरकार का, तो वो टैक्स हम लोगों का करोड़ों रुपया पूरा देश खाता था, लेकिन झारखंड जस का तस गरीब था। इसलिए दिसम गुरु बाबा शिबू सोरेन ने सोचा कि हमारे घर का पैसा हमारे जमीन से खदान निकाल करके पत्थर, कोयला, अबरक, लोहा, उसके जमीन के ऊपर लकड़ी, ये सारे लेकर के पूरा देश का विकास हो रहा है, पूरा देश उन्नति कर रहा है। और एक वो कहावत नहीं होता है कि मतलब क्या कहते हैं, डिबिया का पेंदा अंधेरा, जो गांव में बोलते हैं, उसी तरह का ये बात हुआ कि झारखंड का सब खनिज और दूसरे जगह का लोग अमीर बनता था और हम लोग गरीब का गरीब रहे। इसलिए शिबू सोरेन ने कहा कि नहीं, हमारा राज्य जब अलग होगा तो हमारा जितना खदान है, लकड़ी, कोयला, अबरक, पत्थर, इसमें जो पैसा आएगा उसी से हमारा विकास हो जाएगा, उसके टैक्स से ही हमारा विकास हो जाएगा। इसलिए अलग राज्य का लड़ाई लड़ा है। इसलिए आप लोगों को आज इस रात्रि चौपाल के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आज झारखंड राज्य अगर अलग हुआ है तो वो हमारा ये तीर धनुष का, हमारा बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन का काम। और राज्य अलग होने के बाद आप लोग सब लोग जानते हैं कि राज्य में सरकार तो उसी का बनेगा जिसका बहुमत हो, ठीक? तो झारखंड राज्य में कितना एमएलए है आप लोग जानते हैं? 81, ठीक है? आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा साहिल बाबू, इसलिए रात्रि चौपाल है तो इससे आप अनुभव लाइए ताकि कल हम ना भी रहे तो आप बच सके, ठीक है? तो 81 विधानसभा का ये झारखंड राज्य हुआ, 24 जिला का हमारा ये राज्य, ठीक है? और 81 विधानसभा में सरकार उसी का बनेगा जिसके पास 2/3 बहुमत होगा। ये संविधान है। 2/3 बहुमत का मतलब आधा से बेसी,
तो मतलब 81 सीट का यदि हमारा झारखंड राज्य है तो कम से कम 41 सीट, 41 गुना 82 हो जाता है। कम से कम 41 सीट जो पार्टी जीत करके आता है उसी का सरकार बनता है। ठीक है। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी ने राज्य अलग के बाद से 18 साल तक राज किया, 18 साल तक। अब बचा 6 साल, तो 6 साल में वही 14 महीना पहले एक बार हेमंत सोरेन का सरकार बना था और इस बार में हम लोग लगातार 5 साल अब पूरा करने वाले हैं। 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।